नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, विस्तार से खबरों का रुख करेंगे और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा से ये तस्वीरें आ रही हैं और एक बार फिर से देखिए यहाँ पर कैसे हाथापाई होती हुई नजर आ रही है। कल भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिली थी जम्मू कश्मीर विधानसभा में और आज एक बार फिर से ये शेख खुर्शीद को देख रहे हैं आप, जो मार्शल्स ने जिन्हें घेरा हुआ है। और शेख खुर्शीद को देखिए किस तरीके से मार्शल्स जो है वो घसीटते हुए बाहर की ओर लेकर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा 5 दिन का ये सत्र था। ये देखिए ये शेख खुर्शीद नजर आ रहे हैं यहाँ पर और इन्हें शेख खुर्शीद को मार्शल्स बाहर की ओर धकेलते हुए खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। कल भी ये शेख खुर्शीद ही थे जो जम्मू कश्मीर विधानसभा वेल में उतर आए थे, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर अनुच्छेद 370-35A की वापसी बहाली का। और उसी के बाद जोरदार हंगामा शुरू हुआ था, जिसके बाद कल सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और आज एक बार फिर जैसे ही सुबह 10 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी, उसी वक्त ये हंगामे वाली तस्वीरें आपके सामने हैं। 10:04 इस समय और 10 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है और उससे पहले ही मतलब 3-4 मिनट में ही देखिए कितना ज्यादा हंगामा यहां पर अब तक हो चुका है। शेख खुर्शीद को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये शेख खुर्शीद आप देख रहे हैं लांगेट से विधायक हैं, अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं। इनके भाई जो हैं वो इंजीनियर रशीद बारामूला से सांसद इस बार चुने गए हैं। और एक बार फिर शेख खुर्शीद क्या कर रहे थे, क्यों इन्हें सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया, इस तरीके से मार्शल इन्हें घसीट कर क्यों बाहर लेकर गए हैं, जरा आइए सुनते हैं इस वक्त क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में। जाइए जाइए जाइए, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। I will give my ruling. I will give these people from the house. Don't allow anybody to enter the well. Don't allow anybody to enter the well. Remove them. Remove them. I will give my ruling. I will give my ruling, Mr. Sajjan. I will give my ruling of your resolution. Don't. Please take your seat. Please take your seat. I will give you the ruling. Please take your seat. Please take your seat. These people, remove these people. No, not now. Not now. Please take your seat. Don't allow anybody to enter the well. Yes. Don't allow anybody to enter the well. Remove them. Remove them. Remove them away. These people, remove these people from the house. Don't allow anybody to enter the well. Don't allow anybody to enter the well. Remove them. Remove them. Remove them away. और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से कि अभी तक जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई क्या कुछ हुआ, जो नौबत यहां पर हाथापाई से लेकर शेख खुर्शीद को हम देख रहे हैं कैसे मार्शल जो है वो घसीट कर बाहर ले गए सदन से। आसिफ। रोमाना देखिए, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, शेख खुर्शीद और शेख फयाज मीर जो कि कुपवारा से सांसद है, वो लोग विधायक हैं, तो उन्होंने बैनर निकालने की कोशिश की और एक बार फिर से सदन के वेल में बैनर लहराने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो बैनर खोलते सदन में मौजूद मार्शल ने उसको रोक दिया और आदेश अनुसार उनको द्वारा बाहर निकाला गया। स्पीकर ने अपनी खुद से पहले इस बात की भी घोषणा की विधायक को वेल में आने की कोशिश की को रोका जाए। और एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष राठौर साहब, क्या कह रहे हैं जरा सुनाइए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस वक्त जोरदार हंगामा हो रहा है। आप देख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अपील की जा रही है, शांति बनाकर रखिए, अपनी जगह पर बैठ जाइए। और ये बीजेपी के विधायक आपको नजर आ रहे हैं नारे लगाते हुए, यहां पर विरोध करते हुए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, इसको लेकर प्रस्ताव पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाया जाता है, पास करा लिया जाता है और उसके बाद कल तो बाकायदा अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए प्रस्ताव कल पीडीपी की तरफ से लाया गया और वो भी पास करा लिया गया। इसी का विरोध बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। Push up
कसम की बख्शा इस्तेमाल में सोचा मेरा देश अंदर दिन अगर सभा सोचा अगर जब तक कोई कसम की बख्शा इस्तेमाल सोचा आलमस स्पीकर साहब आप जो यहाँ पर इस वक्त सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में वर्कर असेंबली में ट्रेजरी बैंक पर बैठी हुई है हमारे दिल में एक दुख है एक मौके का एहसास है कि अगर हम अपने उस दुख उस दर्द और उस धोखे का इजहार इस प्लेटफॉर्म पर नहीं करते तो हमारे बगैर फट जाते हैं और अगर करते हैं whatever they say should not be recorded or reported, please. अगर हम सच नहीं कहते तो हमारे बगैर फट जाते हैं और अगर हम सच कहते हैं तो हमारी जुबान चलने का अंदेशा है जहां तक बीजेपी वालों के रवैये का ताल्लुक है जो हमसे तलब से कम दिन पत्थर दिल पानी होते हैं तुम नाक रजाकी खो डालो तब खोई सितम कर जाती है बेदाग जनों की बस्ती है जहां दाग कहो खराब कहो सर फोड़ के गिरती जाती है फरियाद जो दम तक जाती है हाथ जाके ले आती हमको भी तजवीज है लेकिन क्या कीजिए हाथ रख जो उधर को जाती है हाथ रख जो उधर को जाती है पत्थर से गुजर के जाती है हमको मालूम है कि जिस रास्ते का इंतजाम हमने किया है ये रास्ता पत्थर से हमें गुजर के जाता है लेकिन ऑनरेबल स्पीकर साहब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेचर्स की पार्लियामेंट्री उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हुई तो उमर साहब ने हमसे कहा कि ये हुकूमत 5 साल 5 महीने या 5 दिन चले मुझे कोई फिक्र नहीं ये हुकूमत चलती है तो चले नहीं चलती तो न चले हम अपनी कौम के साथ खड़ा रहेंगे हम वो लोग हैं कि जब 1947 में रेंजर्स के हम दाखिल हुए हम थे कश्मीर के वो मुसलमान जो सीधा गिराई हुई दीवार की तरह उनके रास्ते में खड़े हो गए हमारी क़यादत ने इस वक्त ये फैसला किया है कि महाराजा ने जो इल्हाक हिंदुस्तान के साथ किया है हम उनको एक इखलाकी और सियासी जवाब फराहम करेंगे लेकिन हमारा जो इल्हाक हुआ था वो हिंदुस्तान के उस सेकुलरिज्म के साथ हुआ था उस भारत नजरी के साथ हुआ था उस दूरदर्शी के साथ हुआ था जिसकी वजह से हमने उस वक्त टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया हमने टू नेशन थ्योरी इसलिए नहीं रिजेक्ट की थी कि ये हिंदुस्तान और मुसलमान का झगड़ा है हमने टू नेशन थ्योरी इसलिए रिजेक्ट की थी कि इसका कोई इखलाकी जवाब नहीं था टू नेशन थ्योरी क्या थी टू नेशन थ्योरी के 2 पहलू हैं एक पहलू ये है कि इस मुल्क में कई कौमें हैं जिनमें से 2 कौमें एक हिंदू है और एक मुसलमान है और इस तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अनुच्छेद 370 के नाम जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी हल्ला बोल जारी है। एक तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं जो चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं और लगातार वो अपनी बात रख रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक भी डटे हुए हैं और लगातार उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है वो विरोध कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं वो सदन में अपना बयान पढ़ रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूं वो जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई आज भी शेख खुर्शीद की तरफ से कोशिश की गई अनुच्छेद 370 की वापसी वाला पोस्टर विधानसभा में लहराने की लेकिन आज मार्शल्स अलर्ट थे और जैसे ही उन्होंने ये कोशिश की फौरन वहां पर मार्शल्स पहुंच गए। मार्शल्स ने उनको वो बैनर खोलने भी नहीं दिया उनको घसीट कर देखिए किस तरीके से मार्शल्स जो हैं वो पीछे की तरफ लेकर गए और आखिर में उन्हें सदन से बाहर का रास्ता आज दिखा दिया गया। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा सदन की कार्रवाई चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष बीजेपी उसकी तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है। तो बीजेपी की नारेबाजी के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदन की कार्रवाई जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे
जहां बीजेपी के विधायक नारेबाजी एक तरफ सदन में कर रहे हैं, उनके सामने मार्शल्स खड़े हुए हैं ताकि वो आगे वेल में ना आए, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जो विधायक हैं वो अपनी बात रखते हुए सदन में नजर आ रहे हैं। तो ये 5 दिन का जम्मू कश्मीर का विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हुआ। आज इस सत्र का अंतिम दिन है और इस दौरान जो दो प्रस्ताव आए, जिसमें पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाया गया, जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये मांग करता हुआ जो सदन से पारित हो गया, इसका विरोध बीजेपी कर रही है। और साथ ही साथ कल जिस तरीके से बाकायदा एक प्रस्ताव जो पीडीपी की तरफ से लाया गया, जिसका समर्थन सजाद लोन की तरफ से भी किया गया, और उसमें सीधे अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग कर दी गई, वो प्रस्ताव भी विधानसभा से कल पारित हो गया। इसका विरोध भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो बीजेपी की मांग यही कि जब तक प्रस्ताव वापस नहीं होते तब तक वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। बीजेपी विधायक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती हुई बीजेपी विधायकों की इस नारेबाजी के बीच। लेकिन उससे पहले आज तो नौबत फिर से हाथापाई वाली आ गई थी। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर शेख खुर्शीद नजर आ रहे हैं आप, ये हल्के आसमानी रंग की कमीज पहने हुए शेख खुर्शीद ही हैं जो घिरे हुए हैं। यहाँ पर वेल में पहुंच गए थे, जहां पर बीजेपी के विधायक हैं, बिल्कुल उनके नजदीक पहुंच गए थे, और वहीं पर वो बैनर पोस्टर जो आज लेकर पहुंचे थे उसको लहराने की कोशिश पे थे। वो बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं, मार्शल जो उनको घेर कर लेकर जा रहे हैं, मोड़कर वो एक मार्शल ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और देखिए कैसे धकेलते हुए मार्शल जो हैं वो शेख खुर्शीद को विधानसभा से बाहर कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शेख खुर्शीद आज फिर पोस्टर लहराने की तैयारी में थे, लेकिन वक्त रहते मार्शल्स ने आज उन्हें पहले ही दबोच लिया। पोस्टर खोलने की नौबत नहीं आई, लेकिन वो वेल तक पहुंच गए थे। बीजेपी विधायकों के साथ जो कहासुनी है उनकी वो शुरू हो चुकी थी, पर मौके पर तैनात मार्शल्स शेख खुर्शीद को घसीटते हुए, और देखिए किस तरीके से शेख खुर्शीद को उठाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा से बाहर कर दिया गया। सवाल बड़ा यह है कि आतंकवाद को लेकर तो सन्नाटा, जिससे बार बार घाटी जो है वो लहूलुहान हो रही है, लेकिन 370 की बहाली पर यह हंगामा, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब जरा तलाशने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीलूफर मसूद, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा एसएन सिंह साहब से शुरुआत करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जानते हैं जरा कि इस हंगामे का मकसद क्या है। एसएन सिंह साहब, ये हंगामा क्यों? देखिए रोमाना जी, 140 करोड़ जनता की ताकत है। 140 करोड़ की जनता ने एक 370 जैसी धारा थी, मोदी जी को इतनी ताकत प्रदान की कि उसको कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया, उसकी आयु समाप्त हो गई। अब कोई व्यक्ति रोना धोना, गोली चलाना, आवाज उठाना, कुछ भी करे, वो वापस नहीं आना है। और मैं कह रहा हूं कि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता पे जो भी प्रश्न चिन्ह उठाएगा, जो उसके खिलाफ खड़ा होगा, 140 करोड़ भारतीय वो भारत के साथ खड़े होंगे। एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान क्यों चाहिए? क्यों चाहिए 370 भाई? 35 से क्यों चाहिए भाई? कांग्रेस के द्वारा जो कोड पैदा किया गया था, भारतीय जनता पार्टी फाउंडेशन डे से कहती थी कि इस देश में 2 संविधान, 2 विधान नहीं चाहिए। भाई जिस कागजात पे हमारी 565 रियासतें सिग्नेचर की हैं, उसी कागज पे 1947 में राजा हरि सिंह भी साइन किए हैं। क्यों स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए? क्यों स्पेशल राइट चाहिए? मैं जवाब लेती हूँ सर। नीलूफर मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा नीलूफर इससे ही समझते हैं, ऐतिहासिक भूल थी जिसको सुधार दिया गया। और आप भी नीलूफर जानती हैं कि घड़ी की सुई जो है वो पीछे की तरफ तो घूमती नहीं है। ऐसे में दोबारा से वहीं पर आकर सुई को अटकाना कि अनुच्छेद 370 की वापसी हमको चाहिए, 35 से वापस लेकर आओ, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग, इससे हासिल क्या करेंगे आप लोग सिवाय इस हंगामे के? नीलूफर, देखिए, जो ये हंगामा बरपा है आज असेंबली में, ये वही लोग हैं जिन्होंने इन 10 सालों में कुछ नहीं किया। यही हंगामे करके जो असल मुद्दे थे जम्मू कश्मीर के, उनसे ध्यान बटोरने के लिए उन्होंने ये हंगामे किए। चलिए, इन हंगामों के जरिए उनको पता तो चला कि जो लोग सड़कों पर आज ये सड़कों पर आ रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, इनको उनका दर्द समझ आया होगा, जो बेचारे घरों में बैठकर घर से बाहर निकले बल्कि एहतजाज कर रहे थे उन जुल्म और सितमों का जो इन्होंने इन 10 सालों में देखे। रही बात 370 और 35A की, देखिए हमारी शनाख्त का सवाल है। अगर जम्मू कश्मीर
आप एट पार कहते हैं दूसरे रियासतों के साथ है। क्या दूसरे स्टेट्स का कोई अपना अपना कानून किसी जगह नहीं है? क्या हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं है जहां पर 371 है? अगर उनके साथ नहीं छेड़ा गया, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक सोच को लेकर, एक सेक्युलर सोच को लेकर इल्हाक किया था जम्मू कश्मीर के उस वक्त के महाराजा जो थे, जो उन्होंने इल्हाक किया था उस सोच के साथ, उस सोच को जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली जब डिसॉल्व हो गई थी, वहां पर उस लेजिस्लेटिव असेंबली को एक गवर्नर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर रखा था, हमारे कंट्री ने यहाँ पर रखा हुआ था, वो उसकी कंसेंट वो कैसे रिप्लेस कर सकता था? आज मौका मिला, आज बारी अक्सरियत में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये अक्सरियत में आकर असेंबली में बैठी है, उनके मंशूर में है, उनके मैनिफेस्टो में है, वाजे है कि जब भी हम सरकार में आएंगे हम एक मैनिफेस्टो लाएंगे, हाँ। हम एक रेजोल्यूशन लाएंगे, हाँ। जिसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि आप हमें जो चीजें हमसे छीनी गई है 5 अगस्त 2019 को, वो फैसला नामंजूर है, आप हमें वो वापस दे दीजिए। नहीं, यहाँ बैठकर तो आप 5 अगस्त 2019 का जिक्र भी कर रही हैं, यहाँ बैठकर तो आप नीलोफर जी अनुच्छेद 370 और 35A का जिक्र भी कर रही हैं, लेकिन आप लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था उसमें 35A अनुच्छेद 370 लिखा हुआ नहीं था। वो जो PDP और सजाद लोन प्रस्ताव लाए उसमें वो सब लिखा हुआ था। तो क्या ये उसी का दबाव है कि अब खुलकर आप लोग भी इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं? फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा एक बार फिर से शुरू हुआ है, जरा दिखाते हैं तस्वीरें। After getting the instrument of accession signed by Maharaja Hari Singh, rushed to Delhi and left Alexander Simon और Alexander Simon को वो क्या कहते हैं? Honorable Speaker sir, please ये जुमला सुनिए। वो कहते हैं, उनको ऐसे कागज दिखाते हुए कहते हैं कि bastard has signed it. The bastard has signed it. ये bastard कौन था? ये bastard जम्मू कश्मीर का उस वक्त हुक्मरान था। हम उसको मानते थे या नहीं मानते थे? या हमने उसके शख्सियत के खिलाफ एक मुनस्सिब जवाब की थी आपकी तरफ? लेकिन अंदाजा लगाया नियत का, उनकी नियत का अंदाजा लगाए कि जो शख्स जम्मू कश्मीर को प्लेट में रखकर उनके हवाले करता है, उसके बारे में कहता है कि the bastard has signed it and now we will not let it go. ये था वो पहला नुकता जो शुक्रिया के तौर उस वक्त की मरकज की हुकूमत के नुमाइंदे ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की एवज में हमको बताया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरकज की उस वक्त की हुकूमत का एक जिम्मेदार नुमाइंदा जब इस तरह का रवैया रखेगा तो आम शहरी से आप किस तरह तवक्को रखते हैं कि उसके दिल में हम लोगों के लिए वही मोहब्बत, वही शफकत और उसी रवैये का तरीकाकार होगा जो हमारा उनके हवाले से रहा है। ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक्सपेक्टेशन से कहते हैं एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज राइट। इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि जो बदकसूर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का फैसला है 50 बार 49 बार, अगर मैं सही कहता हूं तो 49 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, माई गवर्नमेंट। जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने इस हाउस में खड़ा होकर उस हुकूमत को न सिर्फ माना है बल्कि
तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा, जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई जारी है। एक तरफ आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से विधायक जो हैं वो अपनी बात सदन में रखते हुए, वहीं लगातार जब सत्ता पक्ष के विधायक अपनी बात सदन में रख रहे हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष मतलब बीजेपी की तरफ से जोरदार नारेबाजी की जा रही है। आप देख रहे हैं बीजेपी के कई विधायक जो हैं इस वक्त वो बाकायदा जो मेज है वहां पर, जो टेबल्स हैं उस पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और उन पर खड़े होकर वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से नजर आ रहा है। हालांकि जो वो वेल में तैनात थे और ऐसे में जैसे ही बीजेपी के विधायक ने वेल में कूदने की कोशिश की, मार्शल ने उनको दबोच लिया और बाहर करते हुए एक बार फिर अभी तक नारेबाजी कर रहे थे बीजेपी के विधायक, लेकिन जैसे ही बीजेपी के विधायकों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा वेल में कूदने की कोशिश की, फौरन वहां पर मार्शल्स पहले से ही तैनात थे और देखिए कैसे मार्शल्स इन विधायकों को दबोचते हुए और इन्हें बाहर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तो बीजेपी के विधायक हैं, मार्शल्स के ऐसा लगा जैसे बाकायदा कंधों पर चढ़कर बाहर जाते हुए इन्हें बाहर किया जा रहा है। बहुत देर से हंगामा कर रहे थे। सदन की कार्रवाई अभी तक स्थगित नहीं की गई, बावजूद इसके कि बीजेपी के विधायक लगातार जोरदार नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही वेल में कूदकर ज्यादा हंगामा करने की उन्होंने कोशिश की तो मार्शल्स जो वहां पर मौजूद है वो पकड़कर इन विधायकों को बाहर करते हुए, ये एक और विधायक को आप देख रहे हैं कैसे मार्शल्स ने वहां पर उन्हें भी बाहर कर दिया। ये देखिए मार्शल्स घसीटकर उनको भी बाहर लेकर जा रहे हैं। बीजेपी विधायकों को मार्शल्स बाहर कर रहे हैं। Yes, go on. जब 370 पे बहस हो रही थी, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने तीन नुक्ते मारे उसको। पहला ये था कि 370 हटाने से जम्मू कश्मीर, एक बार फिर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो ऑपोजिशन बेंच है वहां पर बीजेपी विधायक सब खड़े हुए हैं। कुछ जो जेल में जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें मार्शल्स ने बाहर कर दिया है और ये देखिए आगे मार्शल्स की तैनाती कर रखी है वहां पर, कैसे मार्शल्स के साथ बात करते हुए बीजेपी के विधायक नजर आ रहे हैं। वेल में नहीं जाने दिया जा रहा है बीजेपी के विधायकों को, वेल में जाने की जो कोशिश कर रहा है उसको सीधे विधानसभा से बाहर किया जा रहा है। मार्शल्स आज बड़ी संख्या में तैनात हैं यहाँ पर। कल जिस तरीके का हंगामा हुआ, कल जिस तरीके से गुत्थम गुत्था होते हुए विधायक नजर आए, उसके बाद आज कड़ा पहरा कह सकते हैं आप इसको, बड़ी एहतियात कह सकते हैं आप इसको, जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज बढ़ती जा रही है। क्योंकि कल तो हमने देखा था कि बाकायदा नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, आज वैसी स्थिति नहीं बन रही है। आज जैसे ही विधायक कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, फौरन ही वहां पर जो तैनात मार्शल्स हैं वो विधायकों को बाहर कर देते हैं। और इसका सिलसिला आज शुरू हुआ शेख खुर्शीद से। वो कल की तरह आज भी पोस्टर लहराने की कोशिश में थे, लेकिन मार्शल्स ने उन्हें पोस्टर खोलने तक नहीं दिया, पहले ही उन्हें दबोच लिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये देखिए, ये तस्वीर में दिखा रही हूं आपको। आज सुबह सबसे पहले बाहर का रास्ता इन्हीं लांगेट से विधायक है शेख खुर्शीद, इन्हीं को दिखाया गया। कल की तरह आज भी ये पोस्टर लेकर पहुंच गए थे विधानसभा में, पोस्टर खोलने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें मार्शल्स ने बाहर कर दिया। लगातार सदन की कार्रवाई चल रही है, बीजेपी विधायकों की तरफ से नारेबाजी बदस्तूर जारी है और इस सब के बीच जैसे ही बीजेपी विधायक वेल में आकर हंगामा करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं विधायक को दबोचकर मार्शल जो है वो बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये सिलसिला जो आप देख रहे हैं, लगातार जो भी विधायक सदन की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, खलल डालने की कोशिश करता है, वेल में आकर हंगामा करने की कोशिश करता है, उसको फौरन सदन से बाहर कर रहे हैं मार्शल्स। ये सिलसिला लगातार जारी है और ये बीजेपी के एक विधायक, जब इन्हें सदन से बाहर किया जा रहा था तो शायद कुछ गिर गए ये और नाराजगी भी कुछ मार्शल से वहां पर जता रहे थे। ये देखिए किस तरीके से ये बीजेपी के विधायक मार्शल्स इनको घेर कर बाहर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लगातार सिलसिला जारी है। बीजेपी विधायक जो ज्यादा हंगामा कर रहे हैं, वेल में आने की कोशिश में है, उन्हें विधायक मार्शल जो है वो एक एक कर बाहर कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से लगातार ये आदेश दिया जा रहा है, वो अंग्रेजी में कह रहे हैं रिमूव देम अवे, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए। जो कार्रवाई में डिस्टर्बेंस कर रहा है,
जो कार्रवाई में खलल डाल रहा है उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नीलोफर मसूद, बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब का रुख करते हैं। एसएन सिंह साहब, सवाल ये बड़ा हो जाता है कि साहब ये तो एक प्रस्ताव है और इससे हासिल नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी? जो मैंने पूछा भी उनसे सवाल कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग के अलावा कुछ नहीं है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर में सत्ता पक्ष की पोस्चरिंग के सामने ही बीजेपी की ये हंगामे वाली पोस्चरिंग देखने के लिए मिल रही है सर? नहीं रुमाना जी, बहुत सही बात आपने कहा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत एक ताकतवर देश, एक ताकतवर नेतृत्व मोदी जी के नाते, और भारत के संसद में संवैधानिक तरीके से जिस विषय को, जिस 370 को समाप्त किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी तरह से कोई बहाल कर पाएगा। तो ये तो केवल एक पोस्टरिंग ही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से किया जा रहा है। लेकिन भारत की आवाज बनना 140 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी है कि क्यों चाहिए 370, क्यों 35 चाहिए, क्यों देश में 2 विधान 2 संविधान चाहिए, क्यों भारत में तिरंगे ध्वज को जलाएंगे, क्यों बाबा साहब के संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। सारी चीजें अगर जम्मू पूरे देश में लागू हो रहा है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उन चीजों को मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर ये चाहती भी है कि हम 370 को समाप्त कर देंगे, तो ऐसा होना नहीं है, केवल वो दिखावा का कार्य कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, चाहे वो संसद में हो, सड़क पे हो, जनता के बीच में जाना हो। यही तो अपनी आवाज उठाना है, यही तो बातें कहनी है कि जो पाकिस्तान परक लोग हैं, भारत में रहते हैं, वो आज भी चाइना और पाकिस्तान से मदद मांगने का कार्य करते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम 370 बहाल करेंगे? आपने वादा कर लिया, तो आप अगर वादा कर लिए हैं पाकिस्तान से पूछकर और चाइना से पूछकर, तो भारत में लागू नहीं होना, क्योंकि भारत तो एक मजबूत देश है और मजबूती से 370 को समाप्त किया गया। ठीक है, नीलोफर मसूद जी जवाब दीजिए ना। आप प्रदेश को फिर से पीछे धकेलने की कोशिश में नजर आती हैं। आप प्रदेश को फिर से वो आतंकवाद, वो पत्थरबाजी वाला दौर जिस पर रोक लग गई अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद, फिर आप वहीं ले जाकर खड़ा करना चाहती हैं क्या? आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं जम्मू कश्मीर को? चुनी हुई सरकार है, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद चुनाव हो पाए हैं जम्मू कश्मीर में, और अभी भी आप लोग जम्मू कश्मीर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बीजेपी की तरफ से यह आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस और सत्ता पक्ष पर। नीलोफर मसूद, जवाब दीजिए। म्यूट है आपका माइक नीलोफर जी, अनम्यूट कीजिए। बहुत ही बदकिस्मती की बात है जी, हमें कहना चाहिए कि इन 10 सालों में बीजेपी ने क्या किया, किस मोड़ पर लाकर जम्मू कश्मीर को खड़ा किया है। आज हुकूमत करना जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इतने कांटे बिखेरे हुए हैं डेवलपमेंट के रस्तों में, प्रॉस्पेरिटी के रस्तों में, तो उनको चुन चुन कर निकालना बहुत वक्त लगेगा। एसएन सिन्हा जी को आप याद दिला दीजिए, जब 2014 में उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जब हुकूमत में ही इलेक्शंस हो गए, उसके बाद भी टर्नआउट 62-65% था। तो किस डेवलपमेंट के मोड़ पर हमारी पार्टी ने जो हुकूमत थी छोड़ी थी? तो इनका क्या होना चाहिए था कि अगर 62-65% टर्नआउट था, इसको 100% पहुंचाना था। अगर एम्प्लॉयमेंट की रेट उस वक्त 8% या 7% थी, आज देख लीजिए 32% के नजदीक पहुंची हुई है। इनसे पूछ लीजिए कि आज उड़ता हुआ जम्मू कश्मीर बन गया है, तो कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? न तो कहीं राशन, न तो कहीं पानी, न तो कहीं बिजली। ये मामूली चीजें नहीं है, बल्कि एक डे टू डे रूटीन में जो एक इंसान के जिंदा रहने के लिए ये सब चीजें। आप सही कह रही हैं नीलोफर जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रही हूँ ना कि चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी तो ये तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जिन समस्याओं के समाधान का दावा करके आप लोग सत्ता में आए, उस पर काम कीजिए ना। ये अनुच्छेद 370 को लेकर ये जबरदस्ती राजनीति चमकाने के लिए ये फिजूल की पॉलिटिकल पोस्टरिंग क्यों? यही तो मैं कह रही हूं, ये तो समय बर्बाद कर रहे हैं आप, सदन का भी समय बर्बाद हो रहा है, और साथ ही जनता की जो समस्याएं हैं उससे भी आप असली मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए ये भावनात्मक तौर के मुद्दे जिनको हवा देने का काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 370, विशेष दर्जे की बहाली प्रस्ताव ऐसे पास कर रहे हैं आप लोग। रोजगार पर बात कीजिए ना, आप मुलभुत सुविधाओं पर बात कीजिए ना आप सदन में। आप तो विशेष दर्जे के लाने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। आप मैडम मुझे मौका दे दीजिए बोलने का। 370 अनुच्छेद या 35A का जो अनुच्छेद है, ये हमसे जाति जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि ये बेसिक
हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमें अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए थे, जो हमें प्रिविलेजेस अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए थे, जो शिनाख्त हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ही बरकरार थी, जब उस पर इफेक्ट पड़ा वो हमसे छीने गए, हमें पूछने के बगैर। क्या वो हमें टेम्पररी था, वो जो आपसे जाति जुड़ा हुआ था, वो जिसे आप अपनी शिनाख्त बताती हैं, वो हमेशा के लिए नहीं था मैडम, आपको ये भी पता है। वो टेम्पररी था। कितना उसको ढोएगा भारत, जब वक्त आया और उसको हटा दिया गया। मैं यही आपसे कह रही हूं, ये सच्चाई है, इसको जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना बेहतर है सबके हक में। अगर रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों इस वक्त बीजेपी चला रही है? क्योंकि ये जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है इस रेजोल्यूशन का पास होना लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक तरफ से आप कहती हैं पॉलिटिकल स्टंट है, तो फिर बीजेपी पॉलिटिकल स्टंट खेल रही है, क्यों हंगामा कर रही है फिर वहां पर, अगर इसका कोई मैंने नहीं है, कोई मीनिंगफुल जवाब बता दीजिए कि फिर चला रहे हैं। एसएन सिंह साहब जवाब दीजिए। नीलोफर मसूद कह रही है कि अगर ये प्रस्ताव जो हम लेकर आए हैं इसका कुछ मतलब ही नहीं है, इससे हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल स्टंट और पॉलिटिकल पोस्टरिंग है, तो बीजेपी भी यहाँ पर क्या राजनीति चमकाने का काम कर रही है क्या? आप लोग भी क्या जम्मू कश्मीर की जनता की समस्याओं का समाधान हो, उसको लेकर सदन में चर्चा हो, इसकी बजाय आप लोग भी ये जबरदस्ती का ड्रामा कर रहे हैं सदन में शोर शराबा करके? एसएन सिंह साहब। रोमाना जी, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और न किन्हीं राज्यों में सरकार थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान इस देश में नहीं चलेंगे। भाई, इस देश में अगर एक संविधान है बाबा साहब का और वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाता है, वहां के दलित और वहां आदिवासियों को उसका हक मिलता है, तो इनको तकलीफ क्या है? अब ये विकास की चर्चा आपने इनसे पूछा, एक शब्द नहीं बोल पाई। आज जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है? वहां के लोगों का आज फिल्मों की शूटिंग हो रही है, किसको फायदा हो रहा है? दुकानें खुल रही, किसको फायदा हो रहा है? आज वहां से रात नाइट में भी उड़ान हो रही है, किसको फायदा हो रहा है? आज पर्यटक आ रहे हैं 2 करोड़, किसको फायदा हो रहा है? क्योंकि इन लोगों को जम्मू कश्मीर के फायदे को नहीं देखना है, इनको अपने परिवार का फायदा देखना और पाकिस्तान का फायदा देखना। और भारत के लोग 140 करोड़ लोग वो संपूर्ण भारत चाहते हैं, बंटवारा नहीं चाहते हैं। भारत एक बार बंटवारा होकर पाकिस्तान बन चुका है और आज भी आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहे हैं, अगर आप कहीं कहेंगे कि हम 370 समाप्त करेंगे, तो चाहे हमारे 28 विधायक हो, चाहे हमारे 50 विधायक हो या हमारे 2 सांसद हो कभी, तो भी हम यही कहेंगे कि भारत में 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान नहीं चाहिए। और जिनको भारत में रहना है वो भारत के साथ, भारत के संविधान के साथ रहना है, भारत के नियमों के साथ रहना है। इनसे पूछिए ना, आपने तो विकास के नाम पर वोट मांगा था, आप विकास की चर्चा करिए, आप बताइए कि आप क्या विकास करेंगे। हम एसएन सिंह साहब, मेरा सवाल जो है उसका जवाब रह गया कहीं पीछे। इन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने तो अनुच्छेद 370 की वापसी, इस सब का जिक्र करके वोट मांगा था, है ना? ये तो इसी नाम पर ही वोट लेकर आए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है कि इस प्रस्ताव से कुछ होने वाला तो है नहीं। ये जो प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाया गया, इसमें उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि हम केंद्र से बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम बात करेंगे कि वो विशेष राज्य का दर्जा दे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्टरिंग, पॉलिटिकल स्टंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादा नजर आता है। ऐसे में बीजेपी जिस तरीके का विरोध कर रही है, उसको लेकर मेरा सवाल था कि क्या बीजेपी भी फिर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस या सत्ता पक्ष के पॉलिटिकल स्टंट का जवाब आप लोग भी पॉलिटिकल स्टंट से दे रहे हैं? ये हंगामा बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है? ये जरूरत है, ये देश की जरूरत है। ओके। ये पूरे 140 करोड़ लोगों की आवाज है कि अगर कोई भारत के विरोध में आवाज उठेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 इतिहास बन गया है, वो कब्रिस्तान में चला गया है, वो कभी वापस नहीं होना है। और 370 कोई सड़क पर पास नहीं हुआ है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत संसद में पास हुआ कानून है। मुझे लगता है जिसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए लोग, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वाजिब है, ये कभी वापस नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस नाते विरोध कर रही है कि अगर आप भारत के तिरंगे को जलाएंगे, आप कहेंगे कि भाई देश में 2 संविधान चाहिए, तो भारत के रहने वाले लोग कहेंगे नहीं होने देंगे, कभी नहीं हो सकता। और ये कहना हमारा अधिकार है, हमारे देश के लोगों का अधिकार है। 140 करोड़ लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों पत्थरबाजी होगी, क्यों आतंकवाद की घटनाएं होंगी, क्यों वहां के हिंदू बिल्कुल जो है वो रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। नीलोफर मसूद जी से जवाब लेंगे कि नंबर है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी प्रस्ताव लाकर आप लोग पास कर लेंगे। उसी का विरोध और सत्ता पक्ष को बेनकाब करने का काम बीजेपी अपने इस प्रदर्शन के जरिए कर रही है। ये जो नारेबाजी आप होते हुए देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में, ये जवाब दे रहे हैं एसएन सिंह साहब। नीलोफर मसूद जी, इस पर अब आप आगे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा आज भी हो रहा है। अनुच्छेद 370 की बहाली वाला प्रस्ताव, इसी को लेकर
जोरदार हंगामा। लांगेट से विधायक शेख खुर्शीद ने आज फिर अनुच्छेद 370 वापस लाओ, 35A वापस लाओ, इस तरीके का पोस्टर लहराने की कोशिश की और तभी मार्शल्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी विधायकों को भी मार्शल्स सदन से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। फिलहाल सदन की कार्रवाई चल रही है। दो खास मेहमान जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी की तरफ से एसएन सिंह, नीलूफर मसूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नीलूफर जी का रुख करेंगे। ब्रेक से पहले जो सवाल मैंने आपसे पूछा था नीलूफर जी, एसएन सिंह साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी ये जो विरोध दर्ज करा रही है, ये दरअसल सत्ता पक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेनकाब करने के लिए। मुझे लगता है बेनकाब तो वो हो गए हैं जो आज वेल में खड़े होकर लोगों के मुद्दों पर, जो मसलों पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जब मुद्दे और मसले उठेंगे तो कटघरे में यही लोग खड़े होंगे, क्योंकि इन्होंने ही जो जुल्म सितम का बाजार यहाँ पर खड़ा किया था जम्मू कश्मीर में, वो बेनकाब हो जाएगा। तो उस वजह से ये नहीं चाहते कि संसद जो है बिल्कुल स्मूथली चले। और उन्होंने बात की यहाँ पर अगर नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है तो उनको अब्यूज नहीं करना चाहिए। इनको याद होना चाहिए जब बीजेपी सत्ता में लास्ट टाइम थी, जिस वक्त अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया गया, उनके पास भी नंबर था। तो क्या उन्होंने मिसयूज नहीं किया उस वक्त? उन्होंने तो बोलने का हक भी सबसे छीन लिया। यहाँ के लोग उनको क्या आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई? ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल जो बीजेपी के विधायक मार्शल जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, वो बाहर की तरफ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी मौजूद। सुनील शर्मा को अभी आप देख रहे थे, ये नेता विपक्ष जम्मू कश्मीर विधानसभा में। आसिफ का जरा रुख करते हैं। आसिफ, जिन बीजेपी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर ही वो धरने पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये बीजेपी के विधायक? आसिफ, मेरी आवाज मिल रही है आसिफ कुरैशी आपको? मुझे लगता नहीं आसिफ को हमारी आवाज मिल रही है, लेकिन ये बीजेपी विधायकों को आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर बैठ गए धरने पर और यहीं पर आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है। हम कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आसिफ से फोन कनेक्ट होगा मैं आपको लेकर चलूंगी आसिफ कुरैशी के पास। इस बीच भीतर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस समय वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लॉन है, यहाँ पर विरोध में बैठे हैं। सभी बीजेपी के 28 नेता जो है वो यहाँ पे आ गए हैं और विरोध में वो यहाँ पे खड़े हो गए हैं। हमारे पास साथ यहाँ पे विक्रम रंधावा जी हैं बाउसू। विक्रम जी, क्या कुछ हुआ आज और यहाँ पे आप क्यों बैठे हैं? देखिए, बड़ा क्लियर कट मानना है कि सरकार की नीयत और नीति में खोट है। 8 अक्टूबर को चुन के आए थे, 8 नवंबर के महीने के अंदर अंदर उमर अब्दुल्ला की सरकार ने बता दिया कि हम जो है जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेसी के कातिल बनने वाले हैं। डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में ये लोग नहीं रहने देना चाहते। इसलिए हमें लगता था कि अब एहसास हो रहा है कि वो राष्ट्रपति शासन ठीक था, गवर्नर रूल ठीक था, कम से कम सबको अपने बात रखने का हक था। वन वे असेंबली चल रही है, टोटली वन वे असेंबली चल रही है। तो क्या किश्तवाड़ के बारे में आप बात करने वाले थे जो कुछ कल हमने सारे पहलुओं को छूना था। कल हमें मार्शल आउट किया गया, गुंडागर्दी की गई हमारे विधायकों के ऊपर, हमने उसको भी छूना था, लेकिन स्पीकर ने वन वे चलाया है जिसको हम नहीं चलाने देंगे। किश्तवाड़ के बारे में क्या कहेंगे? देखो, वो निंदनीय घटना है, सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। जब से ये सरकार बनी है आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है। अभी भी इनको एहसास नहीं हो रहा कि आतंकवाद की जननी कौन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से आतंकवाद की जननी रही है और जब से ये सरकार में आए हैं आतंकवाद फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना सिर्फ बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ पे जो विरोध नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जो असेंबली यहाँ पे गठित कर दी है और श्यामलाल जी को असेंबली का अध्यक्ष बना दिया है और जो उस असेंबली के विरोध में यहाँ पे खड़ी कर दी गई है जो अंदर चली। इनका ये कहना है कि ये केवल एक तरफा असेंबली है जो अंदर चल रही है और बीजेपी के लोगों को अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो इसीलिए उनको मजबूर होकर यहाँ पे असेंबली के लॉन में अपनी असेंबली लगानी पड़ी है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। तो बीजेपी के विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा से वॉकआउट कर दिया उन्होंने और अब जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर में बाहर लॉन्स में आकर बैठ गए और वहां पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो अलग अपनी विधानसभा चला रहे हैं, जिसका जिक्र अभी अपनी रिपोर्ट पे कर रहे थे आसिफ कुरैशी। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीलूफर मसूद जी आपका भी, एसएन सिंह साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।